मुस्तकबिल का खुदावंद है। ईसाया उसका 48वां बाब। ये बात सुनो ऐ यकूब के घराने, जो इसराइल के नाम से कहलाता हो और यहूदा के चश्मे से निकले हों, जो खुदावंद का नाम लेकर कसम खाते हों और इसराइल के खुदा का इकरार करते हों, पर इमानत और सदाकत से नहीं, क्योंकि वो शहर कदूस के लोग कहलाते हैं और इसराइल के खुदा पर तवक्कल करते हैं, जिसका नाम रब्बुल फ़वाज है। मैंने कदीम से होने वाली बातों की खबर दी है, हाँ वो मेरे मुंह से निकली, मैंने उनको जाहिर किया। मैं निगहान उनको अमल में लाया और वो वकू में आई। चूंकि मैं जानता था कि तू जिद्दी है और तेरी गर्दन का पट्टा लोहे का है और तेरी पेशानी पीतल की है, इसलिए मैंने कदीम ही से ये बातें तुझे कह सुनाई और उनके वाक़या होने से पेशतर तुझ पर जाहिर कर दिया। ताना हो कि तू कहे मेरे बुत ने ये काम किया और मेरे खोदे हुए सनम ने और मेरी डाली हुई मूरत ने ये बातें फरमाई। तूने ये सुना है, सो इस सब पर तवज्जो कर। क्या तुम इसका इकरार ना करोगे? अब मैं तुझे नई चीजें और पोशीदा बातें जिनसे तू वाकिफ ना था दिखाता हूँ। वो अभी खल्क की गई हैं, कदीम से नहीं, बल्कि आज से पहले तूने उनको सुना भी ना था। ता न हो कि तू कहे देख मैं जानता था। हाँ, तूने ना सुना ना जाना। हाँ, कदीम ही से तेरे कान खुले ना थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू बिल्कुल बेवफा है और रहम ही से खताकार कहलाता है। मैं अपने नाम की खातिर अपने गज़ब में ताखीर करूंगा और अपने जलाल की खातिर तुझ से बास रहूंगा कि तुझे काट ना डालूं। देख मैंने तुझे साफ किया, लेकिन चांदी की मानत नहीं। मैंने मुसीबत की कोठाली में तुझे साफ किया। मैंने अपनी खातिर, हाँ अपनी ही खातिर ये किया है, क्योंकि मेरे नाम की तकफीर क्यों हो। मैं तो अपनी शौक़त दूसरों को नहीं देने का खुरस खुदावंद का चुना हुआ लीडर। ऐ यकूब मेरी सुन, और ऐ इसराइल जो मेरा बुलाया हुआ है, मैं वही हूँ। मैं ही अव्वल और मैं ही आखिर हूँ। यकीनन मेरे ही हाथ ने जमीन की बुनियाद डाली और मेरे देने हाथ ने आसमान को फैलाया। मैं उनको पुकारता हूँ और वो हाजिर हो जाते हैं। तुम सब जमा होकर सुनो, उनमें से किसने इन बातों की खबर दी है? वो जिसे खुदावंद ने पसंद किया, उसकी खुशी को बाबुल के मुतल्लिक अमल में लाएगा और उसी का हाथ कसदियों की मुखालफत में होगा। मैंने, हाँ मैं ही ने कहा, मैं ही ने उसे बुलाया, मैं उसे लाया हूँ और वो अपनी रविश में बुरमंद होगा। मेरे नजदीक आओ और ये सुनो। मैंने शुरू ही से पोशीदगी में कलाम नहीं किया, जिस वक्त से कि वो था मैं वही था, और अब खुदावंद खुदा ने और उसकी रूह ने मुझको भेजा है अपनी उम्मत के लिए खुदावंद का मंसूबा। खुदावंद तेरा फिदिया देने वाला इसराइल का कदूस यूं फरमाता है कि मैं ही खुदावंद तेरा खुदा हूँ, जो तुझे मुफीद तालीम देता हूँ और तुझे उस राह में जिसमें तुझे जाना है ले चलता हूँ। काश के तू मेरे एकाम का शिनवा होता और तेरी सलामती नहर की मानत और तेरी सदाकत समुंदर की मौजों की मानत होती। तेरी नस्ल रेत की मानत होती और तेरे सुलभी फरजंद उसके जरों की मानत बाकसरत होते, और उसका नाम मेरे हजूर से काटा और मिटाया ना जाता। तुम बाबुल से निकलो, कश्तियों के दरमियान से भागो, नगमे की आवाज से बयान करो, इसे मशहूर करो। हाँ, इसकी खबर जमीन के किनारों तक पहुंचाओ। कहते जाओ कि खुदावंद ने अपने खादम यकूब का फिदिया दिया, और जब वो उनको बियाबान में से ले गया तो वो प्यासे ना हुए। उसने उनके लिए चट्टान में से पानी निकाला
اس نے چٹان کو چیرا اور پانی پھوٹ نکلا۔ خداوند فرماتا ہے کہ شریروں کے لیے سلامتی نہیں۔ کلام پاک کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔